दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी और आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम रिमार्क और रिमार्क का प्रूफ डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी। थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा था कि अगर हमारा कॉन्ग्रुएंस m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 मॉडुलो 4 सेटिस्फाई होता है तो 2 की वैल्यू क्या है, एंड m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 में 2 की वैल्यू जो 2 की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो ये तो था कॉन्ग्रुएंस के बेसिस पे, और जो थ्योरम थी वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन की थी कि अगर अल्फ़ा एल्जेब्राइक इंटीजर है तो ये चीज़ होल्ड करेगी, और अगर ये कॉन्ग्रुएंस ये हमारा फॉर्म होल्ड कर रहा है तो उस केस में हमारा जो अल्फ़ा है वो अलजेब्राइक इंटीजर होगा। तो ये हमने अपनी लास्ट थ्योरम में डिस्कस किया था। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिमार्क से। रिमार्क में क्या है कि इफ़ m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 देन अल्फ़ा इज़ अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ q रूट m। तो ये रिमार्क समझने के लिए आपको जो लास्ट थ्योरम हमने डिस्कस की थी उसको आपको वो समझ में आना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा हमारा a प्लस बी रूट m बाई 2 की फॉर्म में होगा, a b इंटीजर से बिलोंग करेगा एंड ऑफ दे विल बी ऑफ सेम पैरिटी। पैरिटी से मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर की वीडियो में ये बताया था कि पैरिटी क्या होती है कि अगर दे आर ऑफ सेम पैरिटी मतलब साथ में इवन होंगे या फिर साथ में ऑड होंगे। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हमने सबसे पहला केस यही माना है कि a और b दोनों इवन है। इफ़ बोथ a एंड b आर इवन देन अल्फ़ा हमने ले रखा है और अल्फ़ा की फॉर्म हमने ले ली x प्लस वाई रूट m। अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, q रूट m का एलिमेंट है या फिर k का एलिमेंट है, तो उसकी फॉर्म भी कैसी होगी, इसी टाइप की होगी, x प्लस वाई रूट m। x y हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसी को हमने नेक्स्ट स्टेप को हमने कैसे लिखा है कि अगर मैं y रूट m तो पहले से हमारे पास था, x भी पहले से हमारे पास था, तो अगर मैं इस फॉर्म में y को ऐड कर दूं और y को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो हम कैसे इस चीज़ को लिख सकते हैं, 2y कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस रूट m बाई 2 प्लस x माइनस वाई। तो प्लस x माइनस वाई इज़ ओके। इसको अगर मैं इस साथ में लिख रही हूँ तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रखा है सो दैट ये कैंसिल होकर वापस से आपके पास y ही बन जाएगा, और जब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट y रूट m बाई 2। ठीक है, तो 2y जो है दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने y को ऐड और y को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई, 2y एंड ब्रैकेट में फिर प्लस x माइनस वाई। ये था अगर हमने इवन लिया है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं दोनों a और b को ऑड ले लेती हूँ तो अगेन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किस तरीके से हमने लेना है। हमने b बाई 2 को ऐड किया और b बाई 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो हमारे पास फॉर्म थी अल्फ़ा की फॉर्म हमारे पास ये थी, इसी को हमने लिखा है कुछ इस तरीके से। पहले वाले केस में हमने y को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, दूसरे वाले केस में जब हम ऑड की बात कर रहे हैं तो b बाई 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमने ये वाली फॉर्म लिख दी। ठीक है, एंड इन आइदर केस दे आर रिटन एज a प्लस बी टो। ठीक है, तो जो फॉर्म है जो हमने ये लिखा है ऐड और सब्ट्रैक्ट करा है, तो हम कौन सी फॉर्म बनाना चाह रहे थे, a प्लस बी टो की फॉर्म बनाना चाह रहे थे। दोनों ही केसेस में जो हमने टो लिया है वो क्या है, 1 प्लस रूट m बाई 2। ऐसा लेने का क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस है m इज़ कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 4, लास्ट थ्योरम में ही हमने डिस्कस किया कि अगर ये वाली कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई होती है तो हमारी टो की फॉर्म क्या होनी चाहिए, 1 प्लस रूट m बाई 2, where a and b are integers and so they are algebraic integers। यहाँ पर a और b हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। जब आप इनको सॉल्व करोगे, लाइक मैं a माइनस बी को सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे फिर से एक इंटीजर मिलेगा, मैं बाई 2 कर दूँगी तो मुझे एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो ऑड के केस में तो दोनों ही वैल्यूज़ ऑड हैं, तो ऑड माइनस हम ऑड कर देंगे और हमें मिल जाएगी एक इवन वैल्यू। लेट्स से आप 5 ले लो, 3 ले लो, ठीक है, या
7 5 ले लो, कोई भी ऑड वैल्यूज़ ले लो। आप जब उसको सॉल्व करोगे ऑड माइनस ऑड करोगे कि इवन वैल्यू मिलेगी, बाय 2 करके फिर से एक आपके पास जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, हम एक बार स्टेटमेंट को फिर से रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में बोला क्या गया था कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो रहा है या फिर ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करता है, इफ़ m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 देन अल्फा इज़ अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ q रूट m इफ़ एंड ओनली इफ़ जो अल्फ़ा हमारे पास है वो कैसा है, a प्लस बी रूट m बाई 2। ठीक है, तो देखो ये जो चीज़ है कि कॉन्ग्रुएंस ये है, देन अल्फ़ा हमारा अलजेब्राइक इंटीजर होगा। और यहाँ से इफ़ एंड ओनली की कंडीशन शुरू है कि जो हमारी ये सेम पैरिटी का है। तो हमने क्या करा एक केस में, क्योंकि इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है तो हम कन्वर्स पार्ट पे भी जाएंगे। तो हमने फॉर्म कैसी ले ली, हमने फॉर्म ले ली a प्लस बी रूट m बाई 2 की फॉर्म ले ली हमने, और सेम पैरिटी रखी। एक बार इवन के लिए भी डिस्कस कर दिया, एक बार ऑड के लिए भी डिस्कस कर दिया, और क्या प्रूफ कर दिया कि अल्फ़ा हमारा अलजेब्राइक इंटीजर है। और m इज़ कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 4 होने पे तो हमें पता है कि टो की फॉर्म क्या होनी चाहिए, लास्ट अभी थ्योरम में हमने डिस्कस किया 1 बाई रूट m बाई 2 की फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ से ये तो हमने फर्स्ट केस में डिस्कस कर लिया या प्रूफ कर दिया कि ये हो गया हमारा अलजेब्राइक इंटीजर। अब हम कन्वर्स पार्ट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्स पार्ट में हमने अल्फ़ा अलजेब्राइक इंटीजर मान लिया है और हम इसकी पैरिटी पे बात करेंगे कि इसकी सेम पैरिटी होगी। तो लेट हमने करा कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a प्लस बी टो, और ये हो गया टो की फॉर्म कैसे होगी, 1 प्लस रूट m बाई 2 की फॉर्म होगी। और इसी चीज़ को हमने लिख दिया, लाइक अगर मैं b को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मैं इस 2 को जो सिर्फ इस वाली टर्म के डिनोमिनेटर में है, मैंने उसको a के डिनोमिनेटर में भी लगाया है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, सो दैट कि ये हम इसमें कोई चेंजेस ना हो या इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 2a प्लस b रूट m बाई होल 2, then a and 2a plus b are of same parity and this proves the result। अब ये हम कैसे बोल रहे हैं कि b और 2a plus b जो है वो हमारी सेम पैरिटी की है। देखो 2a plus b एक ये रहा, एक सेकेंड, 2a plus b ये रहा और b हमारे पास ये रहा, ये दोनों हमारे सेम पैरिटी के होंगे। यहाँ पे ये दोनों सेम पैरिटी के हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2a तो इवन नंबर है, तो 2a प्लस b वाले टर्म को इवन होगा या फिर ऑड, क्या डिसाइड कर रहा है, b डिसाइड कर रहा है। और वही सेम नंबर हमें यहाँ पर भी गिवन है b, तो b अगर आप ऑड ले रहे हो तो ये वैल्यू भी ऑड है और 2a प्लस b वाली वैल्यू भी ऑड हो जाएगी। अगर हम b को इवन ले रहे हैं तो 2a प्लस b वाली जो वैल्यू है वो भी इवन हो जाएगी। तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, सेम पैरिटी की हैं, साथ में इवन है साथ में ऑड है, और ये ही हमारा x प्लस वाई की तरह एक्ट कर रहा है। या आप a प्लस बी बोल लो क्योंकि आप इसमें 2 को इंक्लूड कर लोगे, यहाँ पर भी 2 को इंक्लूड कर लोगे। तो ये जो पूरी वैल्यू है जब हम इसको ऐड करेंगे, अगर आप इवन प्लस इवन कर रहे हो आपको एक इवन नंबर मिल जाएगा, बाई 2 करते ही वो एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। अगर आप ऑड प्लस ऑड कर रहे हो देन वो अगेन एक इवन नंबर हो जाएगा और बाई 2 करते ही आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा अगर हमारा एक अलजेब्राइक इंटीजर है तो दोनों ही सेम पैरिटी के होंगे। सो हेंस द रिजल्ट, नेक्स्ट थ्योरम है द एल्जेब्राइक इंटीजर ऑफ ए क्वाड्रेटिक फील्ड। क्वाड्रेटिक फील्ड क्या है हमारी, k, दैट इज q रूट m। सो एल्जेब्राइक इंटीजर ऑफ दिस फील्ड फॉर्म्स अ रिंग। तो ये एक रिंग बनाता है। जो रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर शो करेंगे कि होल्ड करता है। सो प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस वी शैल प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू algebraic इंटीजर इज अगेन algebraic इंटीजर। दो हम algebraic इंटीजर्स लेके चलेंगे और उसका प्रोडक्ट, लाइक लेट्स से हमने x1 x2 ले लिया और उसका प्रोडक्ट भी हम शो कर देंगे कि वो क्या है, अगेन एक algebraic इंटीजर है। तो हमने एलिमेंट कहाँ से लेना है, क्वाड्रेटिक फील्ड से लेना है, और वो क्या है, q रूट m। तो ये क्या होती है, रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि आप वहाँ से 2 एलिमेंट लेकर चल रहे हो तो उसका प्रोडक्ट भी वहीं से बिलोंग करना चाहिए। तो जो पहला केस है कि अगर m कॉन्ग्रुएंट है 2 या फिर 3 मॉडुलो 4 के, तो यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए x1 और x2 k से। तो क्योंकि k क्या है हमारा, q रूट m है, तो एलिमेंट भी उसी फॉर्म का होगा और प्रोडक्ट करने पर
हमें 4 टर्म्स मिलेंगी। जब हम जो रूट m वाली टर्म्स इनको क्लब करके लिख देंगे तो a1b2 प्लस b1 a2 हो जाएगा। एंड देन इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, x प्लस वाई रूट m की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी हम बड़े ईजिली लिख सकते हैं। जिसमें रूट m नहीं है वो पूरा x हो जाएगा, जिसमें रूट m है वो पूरा y हो जाएगा। तो अगेन जो हमें फॉर्म मिल रही है वो कैसी मिल रही है, इसी टाइप की मिल रही है, x प्लस वाई रूट m टाइप की मिल रही है। तो वो क्या है, वो एक अलजेब्राइक इंटीजर हो गया। नेक्स्ट केस है कि अगर एफ एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, तो हमने फिर से 2 एलिमेंट ले लिए x1 x2, और जब m कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो 4 के, तो उस केस में जो हमारी टो की फॉर्म होती है वो होती है 1 प्लस रूट m बाई 2। हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे x1 x2 और जो एलिमेंट की फॉर्म होगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो टो की फॉर्म रखी हुई है, हमें पता है कि टो की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 1 प्लस रूट m बाई 2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आप इसको अलग अलग करके लिख लो। सबसे पहले तो रूट m बाई 2 लिख लिया, माइनस 1 बाई 2 लिख लिया, 1 बाई 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये जाएगा टो माइनस 1 बाई 2 रूट m बाई 2। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर लग गई आइडेंटिटी और रूट m वाली जो टर्म है वो हट जाएगी, वो आ जाएगा m बाई 4। सो ये हो जाएगा टो स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा टो प्लस m माइनस 1 बाई 4। सो x1 इंटू में x2 हमारे पास क्या टर्म आई थी, a1 a2, तो के का जो कोएफिशिएंट था वो था a1 b2 प्लस b1 a2 प्लस b1 b2, और जो टो स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ टो। तो टो स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद अगेन अब हम जो टो के साथ वाला कोएफिशिएंट है उसको क्लब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक टो आ गया तो इसका कोएफिशिएंट और ये वाला कोएफिशिएंट दोनों को क्लब करके यहाँ पर लिख दिया a1 a2 जो ये पहली वाली टर्म थी, एंड लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ b1 b2 इंटू में m माइनस 1 बाई 4। तो अगर हम अगेन मैं इस वाले फॉर्म की बात करूँ तो कैसी फॉर्म है, ये पूरा आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया, और y के साथ क्या प्रोडक्ट हो रखा है, टो का। तो फॉर्म कैसी है, x प्लस वाई टो टाइप की फॉर्म है, और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इंटीजर से। तो अगेन जो x1 x2 है वो क्या हो गया, अलजेब्राइक इंटीजर हो गया। तो दोनों ही केसेस में जो 2 कॉन्ग्रुएंस के बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे 2 केसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 2 और 3 के लिए जो हमारी टो की फॉर्म होती है वो रूट m ही होती है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और इस वाले कॉन्ग्रुएंस के लिए जब m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 होता है तो उसके लिए टो की वैल्यू हमारी चेंज होती है। तो इस तरीके से हमने दोनों ही केसेस में दिखा दिया कि जो प्रोडक्ट है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, अलजेब्राइक इंटीजर में। नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 अलजेब्राइक इंटीजर्स, जिसमें से जिसको लाइक अगर मैं ये बोल रही हूँ कि बीटा डिवाइड्स अल्फ़ा तो बीटा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ वी से बीटा डिवाइड अल्फ़ा देयर एग्जिस्ट एन अलजेब्राइक इंटीजर गामा सच दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि बीटा अल्फ़ा को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्वोशिएंट भी मिलेगा, तो वो हो गया गामा, ठीक है, जो डिवीजन एल्गोरिदम की हमारी फॉर्म होती है। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 है क्योंकि बीटा डिवाइड्स अल्फ़ा, ओके। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर विच इज 0। नेक्स्ट डेफिनेशन है, an algebraic integer alpha is not equals to 0 is said to be unity if alpha divides 1. There exists an algebraic integer beta such that alpha into beta is equals to 1. अगर हम let's say alpha है वो 0 के इक्वल नहीं है तो ये हमारा एक algebraic integer है, इसको अगर हमें unity बोलना है तो ये unity कब कहलाएगा, if ये definition like alpha divides 1 ये चीज़ hold करे, या इफ़ देयर एग्जिस्ट एंड एक आपके पास अलजेब्राइक इंटीजर बीटा ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 हो। उसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, और थ्योरम की स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिटीज़ इज़ अ यूनिटी। 2 यूनिटी को जब 2 यूनिट्स को हम प्रोडक्ट करते हैं उनका, तो अगेन हमें एक यूनिट ही मिलता है। तो प्रूफ के लिए
अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में लिया था यूनिट हमारा अल्फा है, तो हम 2 ले लेते हैं यूनिट एलिमेंट्स, दैट इज़ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बी द 2 यूनिटीज़. सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास बीटा 1 एंड बीटा 2 एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि अल्फा 1 बीटा 1 1 के इक्वल होगा, अल्फा 2 बीटा 2 भी 1 के इक्वल होगा. तो हम इस तरीके से इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं. तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करना चाहूँ, क्योंकि हमें दोनों यूनिटीज़ का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. ये तो वो होल्ड कर रहा है, ठीक है. तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, सच दैट दिस देन प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1. नाउ आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फ़ा को हमने एक साइड लिख दिया, बीटा को हमने दूसरी साइड लिख दिया. ऑल्सो बीटा 1 बीटा 2 इज़ एन अलजेब्राइक इंटीजर. तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि बीटा 1 एंड बीटा 2 एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा. तो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 ये जो उसका प्रोडक्ट है वो भी यूनिटी हो जाएगा. नेक्स्ट थ्योरम में नेक्स्ट थ्योरम है द इन्वर्स ऑफ यूनिटी इज़ अ यूनिटी. अगर हम यूनिटी का इन्वर्स निकालेंगे तो भी हमें यूनिटी मिलेगा. तो ये सिंपल 2 लाइंस में हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास यूनिटी है. तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय डेफिनेशन. यू कैन ऑल्सो राइट बीटा इंटू अल्फ़ा. अगर हम बीटा और अल्फ़ा की को शिफ्ट कर देते हैं, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, अगेन इट विल बी 1. तो दिस इम्प्लाइज बीटा इज ऑल्सो यूनिटी. तो इन्वर्स क्या है, ये इसी का इन्वर्स ही तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा. तो बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा का इन्वर्स है कि आप क्या इसका प्रोडक्ट कर रहे हो कि आपको यूनिटी एलिमेंट मिल रहा है. तो बीटा हमारा क्या है, इन्वर्स है. तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि बीटा भी क्या है, एक यूनिट एलिमेंट है. अगर आपको एक ऐसा अल्फ़ा मिल रहा है सच दैट आप उसका प्रोडक्ट करते हो आपको 1 मिल जाता है, तो बाय डेफिनेशन वो यूनिट एलिमेंट कहलाता है. तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि उसका यूनिटी का इन्वर्स भी यूनिटी ही होता है. नेक्स्ट रिमार्क है द अबव 2 थ्योरम प्रूव्स दैट द यूनिटीज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फील्ड फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. अब यहाँ से हमें क्या मिला, क्योंकि हमने एक थ्योरम तो ये दिखाई कि उस यूनिट एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें यूनिट एलिमेंट मिलता है. इन्वर्स के लिए भी हमने दिखा दी. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऊपर की जो 2 थ्योरम्स हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो यूनिट्स हैं क्वाड्रेटिक फील्ड के वो क्या फॉर्म करते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्म. जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में नॉर्म की डेफिनेशन डिस्कस की थी क्यू आयोटा के लिए, क्यू ओमेगा के लिए. उसी तरीके से अगर क्यू रूट एम का केस है तो उसमें नॉर्म क्या होगा. तो आपने कोई एलिमेंट लेट्स से अल्फ़ा ले लिया जो के का एलिमेंट है. तो अगर उसका नॉर्म डिफाइन करना है तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एलिमेंट की फॉर्म क्या है, एक्स प्लस वाई रूट एम. तो सिंपली हम उसका नॉर्म कैसे डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो रूट में वैल्यू रहेगी एम वाई स्क्वायर. एज नॉर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव तो ये या तो 0 या 0 से हमेशा ग्रेटर रहेगा. सो इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर लिसनिंग.